अल्लाह की इबादत भी नहीं करते थे। बचपन में इब्राहिम अपने वालिद को इन बुतों को बनाते हुए देखा करते थे। इतनी कम उम्र में भी इब्राहिम को यह लगता था कि बुत परस्ती गलत है। जब वो लोगों को इन बुतों की इबादत करते देखते तो पशुपेश में पड़ जाते। उन्हें यह देखकर हैरत होती कि लोग उनके वालिद के बनाए हुए इन बुतों के सामने सजदा क्यों करते हैं। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से पूछने का फैसला किया, लोग इन बुतों की परस्तिश क्यों करते हैं जो आप बनाते हैं? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, बताइए ना। वो हमारे खुदा है, वालिद ने जवाब दिया। उनकी दुआएं हासिल करने के लिए तुम्हें भी उनकी इबादत करनी चाहिए। आखिर ये है कौन? पैगंबर ने एक बुत की तरफ इशारा करके पूछा। ये बुत खुदाओं के खुदा मरदूक का है, उन्होंने जवाब दिया। नन्हे इब्राहिम ने जब यह सुना तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वक्त बीतने के साथ इब्राहिम अक्लमंदी और इल्म के साथ बड़ा हुआ। वो जानते थे कि बुत परस्ती गलत है, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि असल खुदा कौन है। एक दिन इब्राहिम ने सच्चे मालिक अल्लाह को ढूंढने के लिए घर छोड़ दिया। वो बहुत देर तक चलते रहे और आखिरकार एक पहाड़ के ऊपर जा पहुंचे। वो एक गुफा के पास बहुत देर तक बैठे रहे और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें चमकते सितारे नजर आए। उन्हें लगा ये सितारे ही वो खुदा हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन सितारे कुछ देर बाद गायब हो गए। सच्चे खुदा कभी गायब नहीं हो सकते, उन्होंने अपने आप से कहा। फिर थोड़ी देर बाद चांद आसमान में आया। उस अंधेरी रात में चांद को देखना सुकून देने वाला था। इब्राहिम को फिर लगा कि शायद चांद ही असल खुदा है। वो वहां बैठे रहे और लंबे वक्त तक चांद को ताकते रहे। लेकिन कुछ घंटों बाद जब चांद भी आसमान से ढल गया तो उन्हें लगा कि चांद भी खुदा नहीं हो सकता। इब्राहिम अब कुछ मायूस हो गए। वो घंटों वहां बैठे रहे और आसमान को देखते रहे। जब सुबह हुई तो आफताब आसमान में नजर आया। उन्होंने आफताब की तरफ देखा और उन्हें लगा कि शायद ये खुदा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इससे रोशनी आती है। लेकिन जब शाम को सूरज भी ढल गया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये भी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा खुदा कभी गायब नहीं हो सकता। फिर अचानक ही उनके दिमाग में ख्याल आया कि असल खुदा की तख्लीक नहीं की जा सकती। उन्हें एहसास हो गया कि वो खुदा ही है जिसने सबकी तख्लीक की है। यहां तक कि सूरज, चांद और सितारे सब कुछ अल्लाह ने ही बनाए हैं। वो जानते थे कि अल्लाह ने ही उनकी रहनुमाई की है और तभी उन्हें यह भी समझ में आ गया कि अल्लाह ने उन्हें उनके पैगंबर के तौर पर चुना है। उस दिन से पैगंबर की जिंदगी की नई शुरुआत हो गई। वो अपने वालिद से मिले और उन्हें इस सब के बारे में बताया, लेकिन उनके वालिद खुश नहीं हुए। मेरे खुदाओं को न मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने गुस्से से कहा। लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे जब इसके बारे में सुनेंगे, उनके वालिद ने जोर देकर कहा। पैगंबर ने उन्हें समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके वालिद ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। अल्लाह सुब्हानल ताला के बारे में बोलने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तुरंत घर छोड़ने को कहा गया। पैगंबर ने अपने वालिद को अल्लाह की सजाओं के बारे में आगाह किया, लेकिन उनके वालिद ने फिर कोई तवज्जो नहीं दी। पैगंबर मायूस हो गए। उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। शायद ही वो ये जानते थे कि ये उनके इम्तिहान की शुरुआत थी, लेकिन वो ये जानते थे कि उनका काम लोगों को अल्लाह की जानिब लाना है। वो आसपास के शहरों में गए और लोगों को अल्लाह के कौल के बारे में बताया। उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें बुत परस्ती के नतीजों के बारे में बताया कि अल्लाह ही सिर्फ और सिर्फ मालिक है। अल्लाह के अलावा और कोई मालिक नहीं है। अल्लाह के सिवाय और कोई इबादत के काबिल नहीं। किसी भी बुत के आगे सिर मत झुकाओ, उन्होंने जोर देकर कहा। जब लोगों ने ये सुना तो वो बहुत नाराज हुए और उन्हें वहां से जाने को कहा। शहर में वो एक जश्न की रात थी जब सारे लोग नदी के किनारे जश्न मनाने इकट्ठा हुए थे।
तभी पैगंबर के दिमाग में ख्याल आया ये साबित करने का कि बुतों के पास कोई ताकत नहीं होती। उन्होंने कुल्हाड़ी ली और इबादत गाह की जानिब गए। वो इबादत गाह में दाखिल हुए और वहां मौजूद सारे बुतों को नेस्तो नाबूद कर दिया। उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उस बुत की गर्दन में टांग दी और बाहर निकल गए। जब अगले दिन लोग इबादत गाह में इबादत करने आए तो हैरान रह गए। उन्होंने सारे बुतों के टुकड़े जमीन पर पड़े देखे। वो हैरान हो रहे थे कि ये किसने किया। इतने में उनमें से एक बोला, मुझे यकीन है वो इब्राहिम ने किया है। वो कल हमारे खुदा के खिलाफ बोल रहा था। लोगों ने पैगंबर इब्राहिम को ढूंढा और उन्हें इबादत गाह में बुलाया। क्या तुम ही हो वो जिसने हमारे खुदा के साथ ऐसा सलूक किया है? इब्राहिम बेखौफ थे। उन्होंने बेफिक्री से जवाब दिया, तुम लोग उस बुत से क्यों नहीं पूछते? उन्होंने उस बड़े बुत की तरफ इशारा करके कहा, उसने तुम्हारे गुनहगार को देखा होगा। अगर वो बोल सकता है तो बता देगा। उन्होंने इशारा करते हुए कहा, बुत कैसे बोल सकते हैं जब वो लकड़ी और पत्थर के बने हैं? तो तुम लोग इनकी इबादत क्यों करते हो जब ना ये बोल सकते हैं, देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं? तुम ये जानते हो और फिर भी इनकी इबादत करते हो। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? कुछ लोगों को यह एहसास हुआ कि इब्राहिम सच कह रहे हैं, लेकिन बाकी अभी भी उनसे बहुत नाराज थे। इसे सजा दो, वो चीखे। वो अपने बुतों की तबाही का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने पैगंबर को जंजीरों में बांध दिया और उनके चारों तरफ इकट्ठा होकर सजा का मशवरा करने लगे। उसे आग में जला दो, उनमें से एक ने कहा, ऐसी आग जलाओ जो बहुत बड़ी हो और अभी तक किसी ने ना देखी हो। उसे उसमें फेंक दो। सबको लगा कि यह बहुत अच्छी तरकीब है। बेबीलोन के लोगों ने फिर ऐसी आग जलाने की तैयारी की जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। वो एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहते थे जिससे कि आगे कोई भी उनके खुदाओं के खिलाफ न जाए। सबसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जिसमें जलाने के लिए लकड़ियां डाली जाएं। फिर जहां जहां से मुमकिन हो सका उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और उस गड्ढे में डाल दी। वो उसमें कई दिनों तक लकड़ियां डालते रहे जब तक कि वहां एक लकड़ियों का पहाड़ नहीं बन गया। और एक दिन उन्होंने आग जला दी। वो आसमान को छूने वाली एक बहुत बड़ी आग थी। कहते हैं तपिश के चलते कोई भी उसके आसपास नहीं जा पाया, यहां तक कि परिंदे भी उसके आसपास पर नहीं मार पाए। अगले दिन वो लोग पैगंबर को आग में फेंकने के लिए लेकर आए, लेकिन दिक्कत ये थी कि तपिश के चलते कोई भी आग के पास नहीं जा सकता था। वो लोग पैगंबर को आग में कैसे फेंकेंगे, इस मुद्दे पर उन्होंने आपस में मशवरा किया। क्यों ना उसे आग में फेंकने के लिए एक गुलेल बनाई जाए, उनमें से एक ने कहा। सभी लोग राजी हो गए क्योंकि ये एक अच्छी तरकीब थी और वो लोग एक गुलेल बनाने में जुट गए। जब गुलेल बन गई तब उन्होंने पैगंबर के हाथ और पैर बांधे और उन्हें गुलेल पर चढ़ा दिया। जब उन्होंने गुलेल की रस्सी काटी तो पैगंबर हवा में उड़ते हुए आग की तरफ गए। हवा में ही पैगंबर इब्राहिम के सामने एक फरिश्ता आ गया और उनसे उनकी किसी एक ख्वाहिश के बारे में पूछा। पैगंबर आसानी से सजा से बचने के लिए कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बोले, मैं बस इतना चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे खुश रहे। तभी एक मोजजा हुआ। जैसे ही पैगंबर आग में गिरे, आग ने उन्हें नहीं जलाया। महज पैगंबर के बदन पर बंधी रस्सियां जल गईं। पैगंबर को आंच तक नहीं आई। पैगंबर आग में ही बैठे रहे और अल्लाह की शान में कसीदे करने लगे। लोगों ने सोचा कि आग ने पैगंबर को जला दिया होगा, लेकिन उन्होंने आग के बुझने का इंतजार किया। और जब आग बुझी तो वो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि पैगंबर बिल्कुल सही सलामत हैं। पैगंबर आग में से बाहर निकल आए। उनके बदन पर जलने का एक भी निशान नहीं था। ये एक मोजजा है। कुछ लोग चीखे, उसके अल्लाह ने उसे बचा लिया। दूसरे ने कहा, लगता है वो सच कह रहा था। उनमें से कुछ लोगों को यकीन हो गया कि पैगंबर में कुछ तो रूहानी ताकत है,
لیکن ان میں سے زیادہ تر بتوں کے تباہ کیے جانے سے اب بھی بہت ناراض تھے۔ انہوں نے پیغمبر کو زنجیروں میں باندھ دیا اور بادشاہ کے محل لے گئے۔ کیا تمہیں پتا ہے محل میں پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ہمارا اگلا ایپیسوڈ دیکھو۔ ابھی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اور داستان باقی ہے، اس کے لیے اگلا ایپیسوڈ دیکھو۔